प्यासे मासूम बच्चे, सामने बहता हुआ दरिया और एक ऐसा बहादुर जिसने अपने दोनों बाजू, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने आका से पहले पानी का एक कतरा भी अपने होंठों से न लगाया। आखिर कौन थे हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनकी शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से दर्द का समंदर बह निकला? आइए करबला की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान को शुरू से जानते हैं। करबला का वह तपता हुआ मैदान जहां बनी हाशिम के दिलेर नौजवान अपनी बहादुरी से दुश्मन के लश्कर पर ऐसा रौब बिठा चुके थे कि हर तरफ उनका ही जिक्र था। मगर उन सब के बीच एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसकी शुजाअत की मिसाल देना भी मुश्किल था। वह ऐसा जांबाज था जिसके मैदान में उतरते ही दुश्मनों के कदम लड़खड़ा जाते थे। बहुत से लोग तो तलवार उठाने का मौका भी नहीं पाते थे। यजीदी लश्कर के दिलों में सबसे बड़ा खौफ उसी का था। हर कोई यही सोचता था कि अगर यह शेर खुदा का बेटा मैदान में आ गया तो फिर कौन उसका सामना कर सकेगा। वह कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलमदार हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम थे। उनकी बहादुरी, वफा और जानिसारी का आलम यह था कि अकेले ही दुश्मनों की बड़ी तादाद पर भारी पड़ जाते थे। लेकिन वक्त ने वह मंजर भी देखा जब इसी बहादुर सिपह सालार के दोनों बाजू काट दिए गए। आखिरकार जब वह घोड़े से जमीन पर गिरे तो करबला की फिजा गम से भर गई। अपने भाई को इस हालत में देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर्द से तड़प उठे। आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, जब तक तुम मेरे साथ थे मुझे किसी बात का गम नहीं था। अब मैं अहले हरम के पास किस सहारे लौटूं? आज मेरी कमर टूट गई, मेरी सारी ताकत और मेरा सबसे बड़ा सहारा मुझसे जुदा हो गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी एक खास हिकमत और मकसद के साथ जुड़ी हुई थी। जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा की जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब आए तो आपने मौला अली अलैहिस्सलाम से एक अहम वसीयत फरमाई। आपने कहा, ऐ अली, मेरे बाद ऐसे बहादुर और शरीफ खानदान में निकाह कीजिए जहां शुजाअत विरासत में मिलती हो। अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखिए और मेरी तरफ से यह कुर्ता उसे दे दीजिए। साथ ही यह पैगाम भी दीजिए कि जब करबला का दिन आए तो वह मेरे हुसैन की हिफाजत में अपनी पूरी जान लगा दे। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा के विसाल के कुछ समय बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अकील से इस वसीयत का जिक्र किया। जनाब अकील अरब के कबीलों और उनकी नस्लों के बड़े जानकार माने जाते थे। उन्होंने अर्ज किया, अरब में बहादुरी और शराफत के लिहाज से दो कबीले सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक बनी हाशिम और दूसरा बनी कलाब। बनी कलाब का सरदार हजाम है। मैं आज ही उसके पास जाता हूँ। बनी कलाब के लोगों की बहादुरी दूर दूर तक मशहूर थी। कहा जाता है कि वे अपने ताकतवर जानवरों को रस्सियों से नहीं बल्कि अपने मजबूत बाजुओं की ताकत से काबू में रखते थे। इसी खानदान में हजरत हजाम की साहिबजादी बीबी फातिमा बिन्त हजाम रहती थीं। वह बेहद पाक दामन, बाअदब और अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत रखने वाली खातून थीं। एक रात उन्होंने एक अजीब और नूरानी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि आसमान से एक चमकता हुआ चांद उतरकर उनकी हथेली पर आ गया और उसके बाद 3 रोशन सितारे उनकी झोली में आ गिरे। वह अपनी वालिदा से इस ख्वाब का जिक्र कर ही रही थीं कि उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जनाब अकील तशरीफ लाए थे। जब हजरत हजाम को मालूम हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से निकाह का पैगाम आया है तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अदब के साथ कहा, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मेरी बेटी को रसूल अल्लाह के घराने की खिदमत का शरफ हासिल हो। आखिरकार 17 रजब 21 हिजरी को यह मुबारक निकाह अंजाम पाया। जब बीबी फातिमा बिन्त हजाम मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पहुंची तो उन्होंने अदब से घर की दहलीज पर अपनी पेशानी रख दी और अर्ज किया, या अली, मैं इस घर में मालकिन बनकर नहीं बल्कि खिदमतगार बनकर आई हूँ। यहाँ हसन और हुसैन रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे फातिमा कहकर पुकारें, कहीं उनके दिल को अपनी वालिदा की याद से तकलीफ न पहुंचे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी इस अदब भरी गुजारिश को कबूल फरमाया और इरशाद किया, आज से तुम्हें उम्मुल बनीन कहा जाएगा, यानी बेटों की माँ। 4 शाबान 26 हिजरी का वह मुबारक दिन आया जब अल्लाह ताला ने मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मुल बनीन को एक ऐसे बेटे की नेमत अता फरमाई
जिसका नाम सदियों तक बहादुरी और वफा की पहचान बन गया। वह थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, एक ऐसा शेर जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिलों में दहशत उतर जाती थी। बीबी उम्मुल बनीन अपने चारों बेटों हजरत अब्बास, हजरत जाफर, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुल्लाह से हमेशा एक ही बात फरमाया करती थी, खबरदार, कभी हसन और हुसैन को अपना भाई मत समझना। वह तुम्हारे आका हैं और तुम उनके खिदमतगार हो। उनकी खिदमत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन ही से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगती और रात के किसी पहर पानी की जरूरत होती तो हजरत अब्बास पूरी रात जागते रहते ताकि उनके आका को एक पल भी इंतजार न करना पड़े। उनके लिए अपने आका की खिदमत ही सबसे बड़ा सुकून थी। फिर वह वक्त भी आया जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत करीब थी। उस नाजुक घड़ी में आपने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा की यादगार निशानी वह कुर्ता हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को पहनाया और नसीहत फरमाई, ऐ अब्बास, जब तक तुम जिंदा रहो मेरी मौजूदगी की तरह हुसैन की हिफाजत करना। तुम्हारी आंखों के सामने उन पर कोई तकलीफ ना आने पाए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पूरे अदब के साथ अर्ज किया, जी बाबा, आपकी वसीयत मेरी जान से भी ज्यादा अजीज होगी। 60 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया तो बीबी उम्मुल बनीन ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखें नम थीं लेकिन लहजा मजबूत था। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें आखिरी वसीयत करती हूं कि अपनी आखिरी सांस तक हुसैन की हिफाजत करना। अगर तुम्हारे जिंदा रहते मेरे इमाम पर कोई आंच आई तो 1 माह होने के बावजूद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चारों बेटों ने अपनी वालिदा के कदमों का बोसा लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां के साथ करबला की तरफ रवाना हो गए। दिन गुजरते गए और आखिरकार 10 मुहर्रम का वह दर्दनाक दिन आ पहुंचा। खेमों में पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं था। लगातार 3 दिनों की प्यास ने मासूम बच्चों को बेहाल कर दिया था। हर तरफ से सिर्फ एक ही सदा सुनाई दे रही थी, अलतश अलतश, यानी हमें प्यास लगी है। बच्चों की यह सिसकियां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल को छलनी कर रही थीं। वह मंजर ऐसा था जिसे देखकर सब्र करना बेहद मुश्किल हो चुका था। इस दौरान बनी हाशिम के बहुत से बहादुर नौजवान हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के तीनों भाई और उनके कई अजीज शहादत का जाम पी चुके थे। जब बच्चों की प्यास और बढ़ गई तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अदब से अर्ज किया, आका, ये मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं नहर फुरात से उनके लिए पानी ले आऊं। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। आपने फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अगर तुम भी चले गए तो मेरा सहारा टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा जाने का है तो जंग के लिए नहीं, सिर्फ इन प्यासे बच्चों के लिए पानी लेकर आना और जाने से पहले अपनी बहन ज़ैनब से भी इजाजत ले लेना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहु अलैहा के खेमे के बाहर पहुंचे। अदब से बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए अर्ज किया, मेरी आकाजादी, अपने इस खिदमतगार को इजाजत दीजिए कि वह नहर फुरात से बच्चों के लिए पानी लेकर आए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहु अलैहा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दर्द भरी आवाज में फरमाया, ऐ मेरे भाई, जब हमारे बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हे थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन मुझे कैदी बनाकर कूफा और शाम के बाजारों में ले जाया जाएगा। उस वक्त मैं यही सोचती थी कि जिसका भाई अब्बास जैसा बहादुर हो उसे कौन कैद कर सकता है, लेकिन आज मुझे बाबा की वह बात बार बार याद आ रही है। आखिरकार भारी दिल के साथ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहु अलैहा ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क अपने कंधे पर रखकर अकेले नहर फुरात की तरफ रवाना हुए। जब यजीदी लश्कर ने दूर से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आते देखा तो उनके खेमों में खलबली मच गई। एक सिपाही घबराया हुआ उमर इब्न साद के पास पहुंचा और कांपती हुई आवाज में बोला, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। यह सुनते ही उमर इब्न साद और शिम्र के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या वह हमारी तरफ बढ़ रहे हैं? सिपाही ने जवाब दिया, नहीं, वह नहर फुरात की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर उन्हें कुछ राहत मिली, मगर शिम्र गुस्से से चिल्लाया, फुरात की हिफाजत पर इतने 1000 सिपाही तैनात हैं,
फिर भी अगर अब्बास वहां पहुंच गए तो यह तुम सबके लिए शर्म की बात होगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तीरों की बारिश के बीच रास्ता बनाते हुए आखिरकार फुरात तक पहुंच गए। उनकी हैबत ऐसी थी कि बहुत से दुश्मन सामने टिकने की हिम्मत न जुटा सके। आपने झुककर दोनों हाथ पानी में डाले, ठंडा और साफ पानी हथेलियों में भर लिया। 3 दिनों की प्यास अपनी जगह थी, लेकिन जैसे ही पानी होंठों के करीब पहुंचा, उसी पल आपके सामने अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना और प्यास से तड़पते मासूम बच्चों के चेहरे घूम गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा और गैरत ने यह गवारा न किया कि उनका आका और अहले हरम प्यासे रहें और वह खुद पानी पी लें। यही सोचकर आपने अपनी हथेलियों का सारा पानी वापस नहर फुरात में बहा दिया। फिर मश्क को पानी से भरकर पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ खेमों की तरफ लौट पड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मश्क में पानी भरकर पूरी तेजी से खेमों की तरफ लौट रहे थे। दूर खड़ा शिम्र ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर यह पानी अहले हरम तक पहुंच गया तो बच्चों की प्यास बुझ जाएगी और हुसैनी लश्कर का हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। घबराकर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, किसी भी कीमत पर मश्क को खेमों तक मत पहुंचने देना, पानी छीन लो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हजारों सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर टूट पड़े। मगर शेर हैदर का बेटा किसी तूफान से कम न था। एक तरफ दुश्मनों के वारों का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ मश्क को पूरी हिफाजत के साथ संभाले हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तरीका यह था कि आप कभी किसी पर पहले हमला नहीं करते थे, लेकिन जो आप पर तलवार उठाता उसका वार बचाकर एक ही जवाबी वार में उसे मैदान से हटा देते। आपकी शुजाअत का आलम यह था कि दुश्मनों की बड़ी तादाद आपके सामने टिक न सकी। इसी दौरान एक बदबख्त सिपाही खजूर के दरख्त की आड़ में छिप गया। जैसे ही मौका मिला उसने पीछे से वार कर दिया। उस वार से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का दायां बाजू जुदा हो गया, मगर यह मंजर भी आपकी हिम्मत को डिगा न सका। आपने फौरन तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और मश्क को अपने दांतों से मजबूती से पकड़कर सफर जारी रखा। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि एक दूसरा हमलावर दूसरे दरख्त की ओर से निकला और उसने भी अचानक वार कर दिया। इस वार में आपका बायां बाजू भी जुदा हो गया। अब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट चुके थे। जिस्म जख्मों से चूर था, मगर इरादा अब भी वही था, किसी तरह यह पानी मासूम बच्चों तक पहुंच जाए। आपने मश्क को अपने दांतों में पहले से भी ज्यादा मजबूती से थाम लिया और घोड़े को खेमों की तरफ बढ़ाते रहे। इसी बीच एक तीर तेज रफ्तार से आया और सीधे मश्क में जा लगा। मश्क फट गई और वह सारा पानी जिसे बचाने के लिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बाजू कुर्बान कर दिए थे, करबला की तपती हुई रेत पर बिखर गया। जब पानी जमीन पर बह गया तो एक पल के लिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ठहर गए। दिल में बस एक ही दर्द था, अब मैं बीबी सकीना को क्या जवाब दूंगा, उन मासूम बच्चों का सामना कैसे करूंगा। अभी यह दर्द बाकी ही था कि एक और तीर आकर आपकी दाहिनी आंख में लगा। आपने चाहा कि किसी तरह वह तीर निकाल दें, लेकिन दोनों बाजू तो पहले ही जुदा हो चुके थे। उसी नाजुक लम्हे में एक जालिम पीछे से आया और उसने लोहे के भारी हथियार से आपके सर मुबारक पर जोरदार वार कर दिया। यह वार इतना सख्त था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन करबला पर गिर पड़े। गिरते ही आपने दर्द भरी आवाज में पुकारा, ऐ मेरे भाई हुसैन, अपने भाई तक पहुंच जाइए। यह सदा सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। आप दुश्मनों की सफों को चीरते हुए अपने भाई के पास पहुंचे। जमीन पर बैठकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का सर अपनी गोद में रख लिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कमजोर आवाज में अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मैंने सारी जिंदगी आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज अपनी आखिरी घड़ी में एक अर्ज है। मेरी वालिदा बताया करती थी कि जब मैं दुनिया में आया था तो सबसे पहले मेरी आंखों ने आपके मुबारक चेहरे की जियारत की थी। आज जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं तो दिल चाहता है कि आखिरी बार भी आपकी जियारत कर लूं, मगर मेरी एक आंख में तीर है और दूसरी आंख खून से भर चुकी है। अगर मुनासिब समझें तो अपनी अबा से मेरी आंखों का खून साफ कर दीजिए, ताकि मैं जाते जाते आपके चेहरे का दीदार कर सकूं। यह अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपने अपनी अब्बा
मुबारक से बड़े प्यार और एहतियात के साथ अपने भाई की आंखों से खून साफ किया। जब नजर साफ हुई तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने आका के मुबारक चेहरे की आखिरी बार जियारत की। फिर बेहद दर्द भरे लहजे में आखिरी वसीयत करते हुए अर्ज किया, आका, मेरी एक गुजारिश है, मेरी शहादत के बाद मेरी लाश को खेमों में मत ले जाइए, क्योंकि बीबी सकीना खेमे के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब वह मुझे इस हालत में देखेंगी तो उनका नन्हा दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे यहीं रहने दीजिए। इतना कहकर वफा, सब्र और जानिसारी की वह अजीम मिसाल हमेशा के लिए खामोश हो गई। करबला का अलमदार हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अपने आका पर जान कुर्बान करके शहादत के बुलंद मकाम पर फाइज हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहर फुरात से वापस खेमों की तरफ लौटे तो आपके हाथ में सिर्फ खून से रंगा हुआ अलम और खाली मश्क बाकी रह गई थी। खेमे के बाहर खड़ी बीबी सकीना की नजर जैसे ही उस खाली मश्क पर पड़ी, उनका मासूम दिल कांप उठा। वह दौड़कर अपने बाबा के करीब आईं और रोते हुए अर्ज करने लगी, बाबा, मेरे चाचा अब्बास कहाँ हैं? मेरा भाई अली असगर कई दिनों से प्यासा है, क्या चाचा पानी नहीं ला सके? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्द से भरे लहजे में फरमाया, बेटी सकीना, तुम्हारे चाचा अब्बास अब नहर फुरात के किनारे हमेशा की नींद सो चुके हैं। यह सुनकर पूरे खेमे पर गम की एक और लहर दौड़ गई। रिवायतों में बयान मिलता है कि इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को अपने साथ खेमे के अंदर ले जाकर जमीन पर अपना मुबारक हाथ रखा। अल्लाह के हुक्म से वहां से पानी फूट पड़ा। मासूम सकीना ने जब पानी देखा तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की झलक दिखाई दी, लेकिन उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी, पहले खेमे के बाहर नजर डालो। बीबी सकीना ने बाहर देखा और मासूमियत से पूछा, बाबा, ये इतने सारे लोग कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह की उम्मत है। फिर आपने उन्हें सब्र और कुर्बानी का मकाम समझाया। बीबी सकीना ने सिर झुका लिया और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का जज्बा दिखाया। इसके कुछ समय बाद करबला की दर्दनाक खबर जब मदीना पहुंची तो बीबी उम्मुल बनीन का दिल भी गम से टूट गया। वह अपने छोटे पोते का हाथ पकड़कर खबर लाने वाले बशीर के पास पहुंची और कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे बताओ, जब हुसैन पर मुसीबत आई उस वक्त मेरा अब्बास कहां था? बशीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बीबी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके दोनों बाजू जुदा कर दिए गए और फिर उन पर जानलेवा हमला किया गया। यह सुनकर बीबी उम्मुल बनीन दर्द से भर उठी और फरमाने लगी, मेरा अब्बास तो इतना बुलंद कद रखता था कि जब घोड़े पर सवार होता तो लगता था जैसे जमीन उसके कदमों का इस्तकबाल कर रही हो। आखिर किसने इतनी जुर्रत की कि उसके सर पर वार कर सका? बशीर ने रोते हुए पूरा मंजर बयान किया कि किस तरह चारों तरफ से हमला हुआ, कैसे बाजू जुदा किए गए और आखिरकार एक जालिम ने मौका पाकर सर पर वार कर दिया। यह सुनते ही बीबी उम्मुल बनीन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने दर्द से कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल किया, जब इंसान गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है, मेरा अब्बास तो बिना बाजुओं के था। बताओ, वह जब जमीन पर गिरा होगा तो सबसे पहले उसका सर जमीन से टकराया होगा या उसका जिस्म? इस सवाल का जवाब बशीर के पास भी नहीं था। बीबी उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी पहुंची। वहां उन्होंने रेत पर अपने चारों बेटों की याद में निशान बनाए और एक निशान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में भी बनाया। वह अक्सर वहीं बैठकर अपने बेटों और अहले बैत के गम में अश्क बहाया करती थीं। दर्द इतना गहरा था कि वह फरमाती, अब मुझे उम्मुल बनीन मत कहो। जिन बेटों की वजह से मुझे यह नाम मिला था वे सब करबला में अपने इमाम पर कुर्बान हो चुके हैं। अहले बैत से उनकी मोहब्बत और वफा की मिसाल आज भी अदब और एहतराम के साथ याद की जाती है। रिवायतों के मुताबिक लगातार गम और रोने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर हो गई। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लगभग 3 साल बाद 13 जमादी अल आखिर 64 हिजरी में वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फरीदा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सभी पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।